Hey guys, how are you? I really hope कि आप लोगों की बोर्ड की और एंट्रेंस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. I know you guys are really busy with the upcoming board exams and plus entrances तो बस चालू होने ही वाले हैं अगले कुछ दिनों में. So I really wish that your preparations are going well, and I'll keep my videos extremely short because I really do not want to take away too much of your time. So I'll just immediately jump to the topics, right? So chalo. The first one that I have put out in the top 5 for you on 17th of March is actor Elliot Page has become the first transgender man to appear on the cover of Time magazine. अब इलियट पेज, अगर आपने न्यूज़ थोड़ी सी फॉलो की थी अबाउट इलियट पेज एंड हु इलियट पेज वाज अर्लियर, तो देयर वाज अ वेरी फेमस मूवी कॉल्ड जूनो, JUNO, जूनो. एंड जूनो में जो फीमेल एक्ट्रेस थी इलेन पेज. So Elaine Page, after years, when with the society changing, the thought process of the society changing, Elaine Page came out and said, uh, "I'm not really a woman. I am a transgender." और मैं, I'm openly announcing it. और फिर Elaine Page went on to change her name from being Elaine Page to being a man, और Elaine Page ने अपना नाम चेंज कर लिया Elliot Page. वेरी सक्सेसफुल एक्टर. और उसके साथ हैज कम आउट, हैज बिकम द फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर मैन टू अपीयर ऑन द कवर ऑफ टाइम मैगजीन. टाइम मैगजीन इज वेरी फेमस. बहुत सारे सेलिब्रिटीज टाइम मैगजीन के कवर पे आए हैं. एंड दिस इज अ लैंडमार्क इंस्टेंस इन इटसेल्फ, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, राइट? इसलिए आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट इट इन द करंट अफेयर्स टॉपिक फॉर यू गाइज टू रिमेंबर. Cool. Let's move on to the second one. Second is Robinhood. अब Robinhood क्या है? Robinhood is a stock trading app. जैसे हमारे इंडिया में there are 5 पैसा, Zerodha, काफी सारे stock trading apps है, right? जिन पे हम लोग फोन पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, पेटीएम पे कर सकते हैं. Similarly, Robinhood is also is a big is a startup again, is a startup in US, but a big stock trading app which is growing in US. और अभी हाल फिलहाल ये फेमस भी हुआ था विद द कंट्रोवर्सी ऑफ गेम स्टॉप. जब इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था गेम स्टॉप, और सबने जाके गेम स्टॉप के स्टॉक्स खरीद लिए थे, जबकि गेम स्टॉप बहुत छोटी सी कंपनी थी. एंड सडनली फ्रॉम नो वर्थ ऑफ शेयर, इट जस्ट शॉट अप टू अ वेरी बिग, द प्राइसेस ऑफ पर शेयर वो काफी बढ़ गए थे. एक्सक्यूज मी. तो दिस इज द कंपनी रॉबिनहुड. अब रॉबिनहुड ने क्या किया है? दे हैव अपॉइंटेड एन इंडियन, Aparna Chinapragada. So she has been appointed as the Chief Product Officer. Chief Product Officer का काम क्या होता है? To oversee the design of the product, to bring new changes, product को कैसे improve करें. और इस केस में product क्या है? उनका app और उनके जो दूसरे services Robinhood provide करता है. So she will be responsible for developing new solutions, new products, new apps, new features in the app for Robinhood. Aparna Chinapragada, she is a 12-year-old veteran from Google. इससे पहले before joining Robinhood, she used to work with Google, and she is an IIT Madras India pass out. Cool. So 2 done. Let's move on to the third one. Third, चिप शॉर्टेज. इसकी बात मैं कर चुका था थोड़े दिन पहले, जब ग्लोबल ऑटोमेकर्स ने बोलना चालू कर दिया है कि अब हमारी गाड़ियों की प्रोडक्शन स्लो हो गई है बिकॉज हमारे पास माइक्रोचिप्स नहीं है. तब मैंने आपको ECU यूनिट के बारे में कार्स के बताया था, एंड फोर्ड GM कैसे उनकी प्रोडक्शन हैम्पर हो रही है. उसके बाद आई वाज आल्सो रीडिंग द फॉलो अप न्यूज़ कि अब तो काफी कार मैन्युफैक्चरर्स ने वो कंपोनेंट ही लगाने बंद कर दिए हैं जिनमें चिप्स की जरूरत, माइक्रोचिप की जरूरत है. फॉर एग्जांपल, आपकी कार का जो हेड यूनिट है, जो डिस्प्ले यूनिट आपकी कार पे रहता है, राइट? नई गाड़ियों में तो स्टीयरिंग के पीछे भी आता है, वहां पे माइक्रोचिप लगता है. आपके जो हेड यूनिट है, जो कंसोल है, इंफोटेनमेंट सिस्टम, उस पर माइक्रोचिप लगता है. ECU में माइक्रोचिप लगता है. पूरी गाड़ी में भतेर माइक्रोचिप लगता है. तो मेनी कार मैन्युफैक्चरर्स हैव स्टॉप्ड यूजिंग दोज कंपोनेंट्स ऑल टुगेदर, कि इनको हटाते हैं, अभी कुछ और नॉर्मल एनालॉग कंपोनेंट डालते हैं क्योंकि चिप्स की शॉर्टेज है. और अब पहली बारी उस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल में मैंने ये भी बताया था कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट हो रही है, पर वो उस टाइम तक
ओपनली निकल के नहीं आई थी. अब सैमसंग हैज वेरी क्लियरली कम आउट एंड सेड दैट वी आर इम्पैक्टेड. We are facing issues with the shortfall of semiconductors and microchips. तो हमारा business impact हो रहा है. So this is the third one. The fourth one. The fourth one is, again, if you guys have been following news for a while, so you would have heard the controversy going on between Big Bazaar, जो कि Future Group wanted to sell the entire Big Bazaar brand to Reliance. So the controversy between Future Group, Reliance and Amazon, ये तीन एंटिटी में जो कंट्रोवर्सी चल रही है. और इसमें था क्या कि Amazon said that Big Bazaar was going ahead planning to sell the entire Future Group was planning to sell entire Big Bazaar entity to Amazon, पर उसने उसको बेचा नहीं, उसने जाके वो Reliance को बेच दिया. जबकि Amazon had the first right to buy Big Bazaar. Why? Because they also are 49% stakeholders in Big Bazaar. 49% of Big Bazaar is owned by Amazon today. So then they went to the Singapore arbitrator, and Singapore arbitrator said the deal between Big Bazaar, Future Group and Reliance cannot go through. Amazon को right है. और फिर भी वो डील आगे चलती रही इंडिया में. फ्यूचर ग्रुप ignored it, Reliance ignored it. Now the Delhi High Court has said कि no, hold the deal. It is in Amazon's, the ruling is in Amazon's favor. Please hold the deal. We need to review the entire deal process again. उसके साथ उसी के ऊपर किशोर बियानी पे फाइन भी लगा दिया है Delhi High Court ने. Plus his personal assets have been included as part of the litigation कि these things don't look right. So if there are losses to be incurred, तो वो losses कहाँ से recover होंगे? तो किशोर बियानी के जो personal assets हैं वो भी include कर दिए. The total value of the deal, by the way, is 24,700 crores. तो काफी बड़ी डील है ये, इसीलिए Amazon इसमें लगा हुआ है क्योंकि Amazon को भी काफी लॉस हो रहा है इस पर्टिकुलर डील में. बिकॉज फ्यूचर ने पहले बोला कि हम Amazon को बेचेंगे, फिर उन्होंने रिलायंस को बेच दिया, तो Amazon is losing a lot of money. एंड दे आर सेइंग ठीक है, नो वरीज, आप फ्यूचर जाके बिग बाजार बेच दे रिलायंस को, पर हमारा जो लॉस हुआ है वो हमें पे कर दे. सो दिस इज द होल कंट्रोवर्सी. कूल. द नेक्स्ट वन इज अबाउट कोविड. प्लीज, इट्स बैक ऑन द सर्ज. आप लोगों के एग्जाम्स हैं, एंट्रेंसेस हैं, सो प्लीज स्टे सेफ, यूज अ मास्क, stay away from the crowd as much as possible, use sanitizers, don't go out unnecessarily. The news here is that above 60 तो वैक्सीनेशन हो ही रही है. उस पे सारी टेस्टिंग हुई थी कि पीपल अबव 60 उनको वैक्सीन लगना चाहिए, पीपल अबव 45 विद कोमॉर्बिडिटीज उनको वैक्सीन लगना चाहिए. नाउ Moderna, which is a US company, Moderna has started testing vaccines on children also. So from the age group of 6 months, 6 महीने से लेके 12 साल के बच्चों पे वो वैक्सीन टेस्ट कर रहे हैं. नाउ प्लीज डोंट स्टार्ट हाइपर वेंटिलेटिंग कि अरे बच्चों को कैसे वैक्सीन लगा दिया, देयर इज नो एफिकेसी और एनीथिंग. दीज आर वेरी कंट्रोल्ड टेस्ट, वेरी कंट्रोल्ड ट्रायल्स, जिसमें द आइडिया इज कि ना कि जिस पे टेस्टिंग हो रही है वैक्सीन टेस्टिंग उसको मारना है. दे आर प्रॉपर कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स, राइट. सो विद Moderna टेस्टिंग इट ऑन किड्स, हो सकता है कि बहुत जल्दी जब इसके रिजल्ट्स आने लगे अगले 6-7 महीने में, तो वैक्सीन बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए. और जैसे ही जिस तरह से बच्चों को वैक्सीनेशन आज लगती है, पोलियो एंड अदर न्यूमोकॉकल एंड ऑल दोज वैक्सीन्स, बच्चों को वैक्सीनेशन होती है, उस तरह से फ्यूचर में कोविड वैक्सीनेशन भी उनके वैक्सीन रिजीम का पार्ट बन जाए. Right, so this is a good initiative and the program is called Kid Cove. तो मैंने आपके लिए इसमें लिख भी दिया है if you are reading the text. So I have written the name of the program also. It is called Kid Cove by Moderna. Cool. So guys, these were the top 5 topics that I had put together for you for 17th of March. And best wishes for your entrance, for your board exams as well. If you like the video, please press the like button, share it with your friends because वो भी entrance की preparation कर रहे हैं. They'll really benefit from it. Your friends, your classmates, do share it with them and do subscribe to the channel. कल जैसे अगला video आएगा, pop, the notification will come to you right in the morning. I'll see you guys tomorrow. Until then, bye bye.